नमस्ते, नमस्ते सभी गार्डनर्स को और नए-नए गार्डनर्स को। मैं तो आज बात करने वाली हूँ अपनी ज़ीज़ी प्लांट की। इसे मैं कुछ हफ़्ते पहले ही लेकर आई और क्योंकि ठंडी चल रही थी तो मैंने सोचा कि इन्हें इसी गमले में रहने देती हूँ, सीज़न चेंज होगा तो बदलूँगी उसे। लेकिन फिर मुझे जब मैंने इसकी मिट्टी देखी तो मुझे लगा एक पल के लिए चेक कर लेती हूँ और देखिए चेक करके क्या मिला। इसके जो राइज़ोम्स हैं वो सड़ गए हैं और उनमें सफ़ेद-सफ़ेद छोटे-छोटे कीड़े भी लगे हुए थे। ये रहा पूरा का पूरा प्लांट, ऊपर से पूरा हेल्दी है लेकिन वो सड़ते-सड़ते जब मैं इसको 2 महीने बाद चेंज करती तब तो शायद बचते ही नहीं ये। तो ये मैंने एक अच्छा काम किया कि चेक कर लिया और सबके नहीं लेकिन मेरे पास ऐसे 2 ख़राब राइज़ोम्स मिले हैं इनके, जो कि ओवर वाटरिंग से ही ख़राब हुए हैं। इसके अंदर देखिए ये लाल टाइप की मिट्टी और कोकोपीट ही नज़र आ रही है और कोकोपीट ज़ीज़ी प्लांट जैसे प्लांट के लिए बिल्कुल भी ठीक है ही नहीं। तो अब मैं आज उनकी रीपॉटिंग करने ही जा रही हूँ, जो कि प्लान नहीं था लेकिन अब ये तो नेसेसिटी हो गई है कि अब मैं गमला चेंज करूँ ही। तो अपने नए ज़ीज़ी प्लांट को लगाने के लिए मैं अपनी मिट्टी में काफ़ी सारा रेत का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसकी पॉटिंग मिक्स किसी भी कैक्टस के लिए या जो एलोवेरा के लिए मैं बनाती वैसा ही करूँगी, लेकिन इसको न्यूट्रिशन चाहिए इसके अंदर। तो रेत के साथ और मिट्टी के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा कुछ हिस्सा गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि समझ लीजिए 50% मिट्टी और 30% रेत और 20% गोबर की खाद। कुछ ऐसा ही रेशो है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और इसमें कोकोपीट की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि इसके ऑलरेडी जड़ थोड़े डैमेज थे, तो इनमें और कुछ फंगल इन्फेक्शन ना हो, कीटाणु वगैरह ना लगें और कीड़े मकोड़ों से भी बचाने के लिए लेट्स सी कि कितनी हेल्प करेगा। होम रेमेडीज़ वैसे तो थोड़ा धीरे असर करती हैं, लेकिन कुछ नहीं करने से तो ये बेहतर ही है। और फिर मिक्सिंग रेत अच्छी मात्रा में डाला है मैंने, क्योंकि इतना तो है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ज़ीज़ी प्लांट जो है फेमस ही है क्योंकि ये एयर प्यूरीफाइंग बहुत अच्छी करता है। प्लस इस प्लांट को महीने भर पानी ना दो तब भी चलता है। इससे ये तो साफ पता चलता है कि पानी इसके अंदर नहीं रुकना चाहिए। और जब मैंने इसके एक्चुअल में जड़ देखी जो इसके मुझे तो सिंघाड़े जैसे नज़र आ रहे थे, आलू जैसी शेप है इनकी, उसमें इतना सारा जब पानी स्टोर्ड है तो कोई मतलब नहीं है कि मैं इसमें रोकने की कोशिश करूँ पानी ज़रा भी। तो रेत बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसलिए इस मिट्टी को अब मैं इसके अंदर डाल कर के छोड़ दूँगी। वैसे तो इस साल ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ भी नहीं रही है, तो इतना कुछ मौसम का असर भी बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। मैं इन्हें प्लास्टिक के गमले में लगा रही हूँ। बिगिनर्स के लिए किसी भी शुरुआती गार्डनर को तो मैं तो मिट्टी का गमला ही सजेस्ट करती हूँ, लेकिन प्लास्टिक के गमले में भी इसका जो ड्रेनेज होल है वो खुला रहे बिल्कुल, मतलब 2-3 आप उसमें होल कर दो गमले में बॉटम में। उसके बाद प्लास्टिक का गमला है तब भी कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। और हमेशा की तरह मैं इनमें पानी डाल के फिर इन्हें 1-2 दिन शेड में छोड़ दूँगी। और वैसे भी ज़ीज़ी प्लांट को तो धूप या रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ब्राइट लाइट मिले इनडायरेक्ट उतना सफिशिएंट है। कहते हैं कि ये महीने भर भी इनको बहुत कम धूप मिले या इन्हें आप अलमारी में बंद कर दो तब भी जी जाएंगे, लेकिन पौधे को तकलीफ़ देना ही क्यों। ये लगाने के बाद मेरा प्लांट और जिनकी एक्चुअली में जड़ ख़राब हो गई थी, जिनके राइज़ोम्स जो थे वो ट्यूबर्स ख़राब हो गए थे, उनको मैंने अलग से दूसरे गमले में लगा दिया है। और मैं ऑब्ज़र्व करूँगी इन्हें कि ये कब अपनी ग्रोथ बढ़ाना शुरू करते हैं। ये पौधा पत्ते तक से प्रोपेगेट हो जाता है, तो यहाँ तो इसमें फिर भी जड़ बचे थे। इसको लगाने का वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर।